हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन जो अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, 1 मिनट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले मैंने 2 पार्ट में इसके बना चुका हूँ। ये जो पार्ट है ये CET 2022 हुआ था, जो आपका 5 नवंबर 6 नवंबर को 5 नवंबर को जो 2 शिफ्ट हुई थी उसका मैंने पार्ट 1 बनाया है। जो 6 नवंबर को सुबह वाली शिफ्ट हुई थी उसका पार्ट 3 है, पार्ट 2 है, और ये पार्ट आपका 3 है, शिफ्ट 4 का। क्योंकि पार्ट जो 6 नंबर को आपकी शिफ्ट हुई थी ना, उसमें आपके अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे सुबह वाली शिफ्ट में, फिर शाम वाली शिफ्ट में, इसलिए मैंने सेपरेट करवा दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 5 संतरे हैं 10 रुपए के और खरीदे हैं, और छह के 15 बेच दिए। यानी कि एक संतरा का शिप कितना हो गया, और 6 संतरे बेचे कितना में है, 15 रुपये में। तो एक संतरे का SP आ जाएगा। तो सिप्पी 5 दूनी 10, 2 तिया 6, अच्छा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4। अगर रेशियो लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 4:5। प्रॉफिट कितना का, 1 का, कितने पर, 4 पर। परसेंटेज के लिए 25%, यानी कि राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 25%। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो मैं क्या बोल रखा है कि किसी धनराशि पर 15 महीनों के लिए 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है। उसी धनराशि पर 8 महीनों के लिए 12% वार्षिक दर की साधारण ब्याज से इतना अधिक है। यानी कि कोई राशि है हमारी, मान लिया P है, वो 15 महीनों के लिए और 7% पे दी जावा है। 7 पर नहीं, 7.5 पे। यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है, 7.5 पर 12.5 पे, 7% पे दी जावा है। तो जो भी इंटरेस्ट यहाँ तक मिला है ना, पहली इक्वेशन है, पहली स्टेटमेंट है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है यानी कि 8 महीनों के लिए 12% पे ये साल बनाएंगे इतना आ गया। तो ये इससे है जो पहले वाला, ये 32.32 अधिक है। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है देखो, एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जिसको आप कर सकते हो किस तरीके से। मान लिया P है और 15 महीनों के लिए किया है इन्वेस्ट, तो 15 महीनों को अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो इतना हो गया। रेट के लिए 7.5% है, 7 दूनी 14, यानी कि 15/2 करेंगे, यह आ गया हमारा। माइनस क्या हो जाएगा, P माइनस P इंटू में 8 महीने साल बनाने के लिए 12 इंटू में 100, और रेट कितनी है, 12.5 है, यानी कि 25/2%। और कितना है ये, 32.5। एक तो आप डायरेक्ट इस ट्रेडिशनल मेथड से इससे कर सकते हो। फिर दूसरा तरीका क्या है, इसका शॉर्टकट है जो 7.5% है, एनुअल है ये रेट, 7.5% हो गया। यानी कि कितने बचे, 3 महीने और बच गए। 12 महीना का तो 7.5% होगा, 3 महीनों का कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14 और 15/2 कितने महीनों का है, 12 महीनों का है। 3 महीनों का निकालना, 3 चौके 12, यानी कि 15/8 हो जाएगा। 7.5 और 15/8% को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 एक 15/2 प्लस में 15/8, 2 चौके 8 एलसीएम लेंगे तो 15 चौके 60, 60 और 15 75/8% हो जाएगा। यानी कि पहले से हमें इतना ब्याज मिलेगा, दूसरे से कितना मिलेगा, 12.5% है, कितने महीनों का है, 12 महीनों का है। 12 दूनी 24 25/2%, 25/2% है, 12 महीनों का। निकालना कितने महीने का, 8 महीने का। 2 चौके 8, 4 तिये 12, यानी कि 25/3%। अब क्या है, पहले वाले में मिला है ब्याज में 75/8%, और दूसरे वाले में मिला इतना, और ये पहले वाला दूसरे वाले से कितना अधिक है, जो पहले हमें ब्याज मिला है वो दूसरे वाले से 32.5 रुपए अधिक है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 8 तिया 24, 75 तिया कितना हो जाएगा हमारा, 225, माइनस 3 अट्ठा 24, 25 अट्ठा 200, यानी कितना आ गया हमारा 25 बटे जो हमारा 24% है उसकी वैल्यू कितनी है, 32.5 है। कितनी है भाई, 32.5 है। तो 1% की कितनी हो जाएगी, 32.5 24/25 हो जाएगी, और 100% की इंटू में 100 कर देंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30, बच गए 2 पंजे 25, 65 दूनी कितना हो जाएगा, 130, 130 इंटू में कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके
52, 2 5, 13 दूनी 26 और 5 31, यानी कि 31 और 20 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए है कोई कार्य करा है 15 दिन में, ए करा है 15 दिन में, और बी हमारा जो कार्य करा है वो करा है 20 दिन में। मान लिया टोटल कार्य कितना है 60, एलसीएम ले लेंगे, 15 चौके 60, 20 तिया 60। एक दिन में करे हैं 7 कार्य, 4 दिन में करेंगे 28 कार्य। तो शेष कार्य पूछ रखा है कितना, शेष कार्य कितना होगा भाई 32 हो जाएगा। और कितने का शेष कार्य का भाग है, यानी कि जो कार्य बचा है वो टोटल कार्य कितना भाग ये पूछ रखा है। 8 चौक 4 से काटें 4 8 32, 4 15, यानी कि 8/15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक मेथड से और कर सकते हो आप। क्या होगा कि एक इसी कार्य को 15 दिन में करे हैं, 15 दिन में करे हैं एक कार्य है, एक दिन में करेगा 1/15। ऐसे ही बी करेगा एक दिन में 1/20, 1/20 करेगा। अगर एलसीएम लेंगे इसका 15 चौके 60, 60 15 चौके 60, 20 तिया 60 है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा हूँ 7/60 करे हैं। एक दिन में काम कर रहे हैं 7/60 है, तो 4 दिन में काम करेंगे इंटू में 4 है, 7/15, यानी कि टोटल काम 15 है, बचा टोटल काम 15 है और 7 उन्होंने कर दिया कितने दिन में 4 दिन में, तो बचा काम कितना 8। शेष पूछ रखा है काम 8/15 हमारा यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रखा है हमें, एक आयत है, जो आयत की लेंथ है वो मान लिया 3 जो आयत की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है वो 3x है और 3:2 है, तो 3x और 2x हो गया हमारा। तो इसका पूछ रखा है परिमाप का और एरिया का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो परिमाप कितना है इसका, परिमाप का 2 इंटू l प्लस बी कितना हो जाएगा 5x, और एरिया कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, फिर इसका रेशियो कितना दे रखा है भाई 5/9। अगर काटा पीटी करेंगे 2 तिया 6, एक एक्स से एक एक्स कट गया, 5 से 5 कट गया और 3 से 3 कट गया, यानी 3 तिया 9 आ गया। एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। पूछ क्या रखा है, चौड़ाई पूछ रखी है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रखा है, यदि p से कम या उसके बराबर की महत्तम पूर्ण संख्या को दर्शाता है, यानी कि ये बोल रखा है कि मान लिया ये दे रखा है -1/2 और ये दे रखा 4 से 2/5, यानी 5 चौका 20 और 2 22/5 प्लस का 2। अगर इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10 माइनस का 5, 22 दूनी 44, 10 दूनी 20, 64 में से माइनस का 5 जाएगा 59, यानी कि 5.9 आ गया। अब ये बोल रखा है कि जो ये p है ना, p निकालना हमें, p की जो वैल्यू आएंगी वो इंटीजर में है और इंटीजर यानी कि पूर्णांक में है, यानी कि 1 2 3 इस टाइप से है। तो 5.9 से तो बड़ी नहीं होंगी, 5.9 से तो होंगी छोटी। तो कौन सी पूर्णांक इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4 5, यानी कि राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5 वैल्यू होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है हमें, एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया। मान लिया संख्या x है, उसको 25 से गुणा करा, गलती से उसने संख्या को 52 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया भाई 52 से गुणा कर दिया। तो जो उसका गुणनफल है सही गुणनफल से 324 अधिक है। सही गुणनफल से, सही गुणनफल हमारा ये है, इससे कितना अधिक है 324 अधिक है। उधर जाएगा तो क्या किसका हो जाएगा ये माइनस का, और उधर x इंटू 52 को उधर भेजेंगे तो कितना बचेगा माइनस का x इंटू 27 माइनस का 324, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 छिका 54, 3 से 12, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई 12 की, यानी कि जो संख्या थी जिसे हम गुणा करे तो क्या थी हमारी 12 थी। क्वेश्चन नंबर 7 को में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि n³ - n है सबसे बड़ी संख्या। यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n यानी कि n नेचुरल नंबर है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे सदैव विभाजित होगा। तो n³ - n है, n कॉमन ले देंगे तो क्या बचेगा n² - 1। n² - 1 को क्या लिख सकते हैं n² - 1 का स्क्वायर, a² - b² बन गया n - 1 n प्लस 1। अगर आप इसको देखोगे तो किस में है एपी में है n - 1 n और n प्लस 1, यानी कि ये किस में है एपी में है।
आप यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लो, मान लिया हमने कि कितना नंबर ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और n मान लिया हमने 3 है तो 3, 3 और 1 4, यानी कि किससे डिविजिबल होगा, 4 3 12 दूनी 24, 24 आया। वही मान लिया हमने यहाँ पर ले लिया 4 ले लिया, अब n की जगह हमने क्या रखा था 3, n की जगह हमने मान लिया 4 ले लिया, तो 3 4 और 4 और 1 5, 5 का 20 दिया 60। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, जैसे जितने भी नंबर रखते चले जाओगे आप, ये ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 होगा। और वैसे भी ये एपी में है तो एक नंबर तो इनमें से ऑलरेडी हमेशा 2 से डिवाइड होगा और एक नंबर होगा हमेशा 3 से डिवाइड, तो यानी कि 6 से डिवाइड होगा हमारा n क्यू माइनस n, सदैव डिविजिबल बाई किससे होगा, 6 से होगा। ये बोल रखा है कि y x प्लस 3 के समानुपाती है, यानी कि y है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके है, x प्लस 3 के। ये कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट लगा देंगे तो इक्वल में आ जाएगा, x प्लस 3 आ गया हमारा। y कितना है हमारा, y दे रखा पहले स्टेटमेंट में 8 और x दे रखा 1, तो k की वैल्यू निकाल देंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर k की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 3 यानी कि 4 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, 2 x प्लस 3। अब पूछ रखा है y की वैल्यू निकालनी है, जब x की वैल्यू 5 दे रखी हो तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 प्लस में 3 8, y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 16 निकल आएगी। अब देखो हमें k निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तभी k की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, जब दो ऐसे वैल्यू दे रखी हो। जैसे एक स्टेटमेंट तो यहाँ से बन सकती है, एक यहाँ से बन सकती है, कैसे निकलेगी देखो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x प्लस 3 के, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू पहले में क्या है 8 है, दूसरे में y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू निकालनी है। पहले में x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, 3 और 1 4 हो जाएगा। दूसरे में x की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो y की वैल्यू यहाँ से 16। ये ऐसे यहाँ इसलिए होगा क्योंकि मान लिया हमने जो k निकाला, k यहाँ भी आ गया और k यहाँ भी आ गया, तो k से k कट नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हारे कितना आ गया भाई आंसर, 16 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है, दूध वाले ने क्रय मूल्य पर मिश्रण बेचकर 25% लाभ करने के लिए दूध में पानी मिला, मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात कितना होगा। ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर मिश्रण बेचकर, मान लिया 100 ग्राम दूध ले आओ और 100 ग्राम दूध का सीपी कितना हो गया, 1 ग्राम दूध मान लिया 1 रुपए का, तो 100 रुपए का हो गया। 25% प्रॉफिट कमा हुआ है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हुआ है, एक का प्रॉफिट होगा तो कितना बेचेगा, 5 पे, यानी कि 100 ग्राम 5 का, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। यानी कि उसने कितना ग्राम दूध दिया है, पानी मिलाने के बाद 80 तो दूध दिया है और 20 क्या है, वाटर है, तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, यानी कि 1:4 हमारा क्या हो जाएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि ए ने 85,000 से व्यापार आरंभ किया और बी ने 42,500 लेकर शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में है तो बी ने कितने समय के लिए साझेदार बना। तो इसमें क्या होगा, देखो 85,000 है, मान लिया ए ने है पूरा साल इन्वेस्ट किया है 12 के 12 महीने, और बी ने करे हैं 42,500 रुपए तो इन्वेस्ट करे हैं, और मान लिया x महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करे हैं, x महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करे हैं, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके इक्वल आ जाता है भाई, प्रॉफिट के इक्वल आ जाएगा। तो अगर काटा पीटी करेंगे तो यहाँ से ये कट गया, 5 से 17, 5 से 40, 2 पंजू पंजू 25, 85 दूनी 170 और 3 चौके 12, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। यानी कि जो बी ने किया 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया अपने पैसों को, 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया, साल में कितने महीने हुए हैं, 12 महीने हुए हैं, यानी कि 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो कितने महीने बाद आया होगा, बी 4 महीने बाद आएगा, यानी कि 4 महीने के बी कितने समय के लिए साझेदार रहा, तो बी रहा 8 महीने के लिए तो साझेदार रहा है और 4 महीने बाद आया है, तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा भाई, 8 महीने के लिए। अगर ये पूछ रखा होता कितने समय बाद आया तो 4 महीने, राइट आंसर हो जाता हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो मैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि
75% खर्च करा है। मान लिया किसी के इनकम 100 है, 75% खर्च कर 75 रुपए खर्च कर दिए, बच्चे 25। अगर नो जो इनकम में है अगर 20% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया। और 10% खर्चा बढ़ा दे यानी कि एक्सपेंडिचर में बढ़ा दे है। अगर 10% एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे 75 का 10% 7.5 यानी कि हो जाएगा 82.5। 120 तो टोटल इनकम है और 82.5 खर्च हो गए तो रुपए कितने बचे, 37.5 बचे। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 12.5 का प्रॉफिट हुआ। 12.5 का प्रॉफिट किस पर हुआ, 25 पर हुआ। परसेंटेज में निकालने के लिए 2 यानी कि कितना आ गया हमारा 50%। 50% हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अगर हम एलिगेशन वाले मेथड से निकालेंगे ना तो एलिगेशन वाले मेथड से क्या होगा, देखो उसने व्यय में कितनी वृद्धि की है, यानी एक्सपेंडिचर में वृद्धि 10% की है। सेविंग में वृद्धि में निकाले मान लिया x% की है। और आय में वृद्धि कितनी हुई है, 20% हुई है। जो इनकम में वृद्धि होगी ना वो हमेशा बीच में लिखी जाएगी। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा, कितने खर्च रुपए खर्च करे हैं 75%, बचाव कितने हैं 25 है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 25 कम 25 25 दिया 75, 1:3 आ गया। अब 20 में से 10% जाएगा तो कितना आएगा, 10% यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10% है तो 3 यूनिट की वैल्यू 30% है। एक 20 से बड़ा होता है, एक 20 से छोटा होता है। अगर यहाँ छोटा आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, और 50 में से 20 माइनस करेंगे तो फिर 30 आ जाएगा। यानी कि 50% हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, एक प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य है जो यानी कि मीन है जो वो 2 से बढ़ जाता है। इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य है वो 1 से घट जाता है। तो वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं थी, मान लिया क्या है, जो हमारी संख्याएं हैं, जो सम है हमारी सभी संख्याओं का पहले वो s है, ठीक है। और मान लिया टोटल संख्याएं हमारी कितनी है n है। तो एवरेज मान लिया हमारा पहले आ रहा है a। फिर इसने क्या बोला कि जो सम में है हम कितना जोड़ देते हैं, 15 जोड़ते हैं। और जो नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, n तो पहले थे और एक नंबर जोड़ा है तो n+1 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज कितना बता रखा है इसने, कितना हो जाएगा हमारा एवरेज, एवरेज हो गया 2 से बढ़ जाता है यानी कि a+2 हो गया। ये बन गई हमारी पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, दूसरी स्टेटमेंट में क्या है कि इस नई सूची में 1 मिलाने पर यानी कि 1 और मिला दिया, 15 और 1, जो ये सूची बनी है ना प्लस करने के बाद s+15, इसमें बोल रहा है कि 1 और अगर जोड़ देंगे हम तो s प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, n+1 पहले ही था, एक संख्या और जोड़ दी तो n+2 हो जाएगा। तो माध्य है 1 से घट जाता है, 1 से घटेगा तो a+2 से -1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा a+1 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करो भाई कितना आएगा, s+15 और an+2n प्लस में a+2। अब कितना आएगा s+16 an+2a n+2 हो जाएगा हमारा। अगर देखो हम यहाँ से माइनस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस 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 और माइनस, 2 से 2 कट गया, an से an कट गया, s से s कट गया, 15 में से माइनस का 16 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ गया। बचा हमारा क्या, -2a से घटाएंगे तो कितना आ गया, a आ गया। 2n से कितना आएगा, माइनस का a आएगा। और 2n से माइनस का n घटाएंगे तो प्लस का n, यानी कि हमारी स्टेटमेंट क्या बनी, n-1 बराबर है माइनस का 1। अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो a-n बराबर है 1 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बनी हमारी। अब देखो इसको हम कहाँ रखें, देखो इस तरीके से भी हो सकता है। ये किससे होगा, ये an आ गया ये हमारा, और जो s है हमारा, s को हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। अगर s की जगह an लिख देंगे हम तो an से an हमारा वैसे कैंसिल हो जाएगा। अगर पहली स्टेटमेंट को उठाए तो n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा 2n प्लस में a, और 15 इधर है तो 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी क्या बनी, ये बन गई। अब ऐसे ही दूसरे में s को क्या लिख सकते हैं हम, an लिख सकते हैं। an से an कट जाएगा, अब ये साइन को मत देखना, an से n कट गया तो कितना बचा है 16, 16 में से
2 जाएगा तो कितना बचेगा 14, और कितना बचेगा 2a प्लस में n बचेगा। और अगर ये हमारा 2n प्लस में a इज इक्वल टू 13, अगर हम क्या करें नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 26, 4n प्लस 2a 14, 2a प्लस का n अगर माइनस कर देंगे दोनों साइड तो कितना बचेगा भाई हमारा 2a से 2a कट गया, माइनस का 3n बच गया, और माइनस का 26 में से 14 जाएंगे कितना बचेगा माइनस का 12 बचेगा, कट गया माइनस से, और n बराबर कितना आ जाए 3 चौके 12, यानी कि n की वैल्यू जो नंबर थे ना वो स्टार्टिंग में कितनी थी, कुल संख्या कितनी थी वास्तविक सूची में 4 थी। अच्छा क्वेश्चन था भैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, ए बी हमारा 1 है, बी सी हमारा 1/2 है, सी डी हमारा 6 है, और डी ई हमारा 2 है, और ई एफ हमारा कितना है भाई, ई एफ है 1/2। अब रेशियो पूछ रखा है इसमें ये, अब आप क्या करो किसी भी एक के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो सभी नंबरों को, जितना भी ये दे रखा है। मान लिया ए कितना आएगा हमारा यहाँ से 1/b आ जाएगा, या हम क्या बोल सकते हैं b बराबर कितना आएगा 1/a आ जाएगा। b की वैल्यू यहाँ पर रख दो, अगर b की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा, b की वैल्यू 1/a रखिए इंटू में c 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी a/2। अब यहाँ पर c की वैल्यू रख दो a/2 इंटू में d इज इक्वल टू 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा d की वैल्यू हो जाएगी 12/a हो जाएगी। अब d की वैल्यू को यहाँ रख दो तो e की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी है 12/a इंटू में e इज इक्वल टू 2, 2 से काटेंगे तो 6, e की वैल्यू कितनी आ गई 6/a। अब यहाँ पर e की वैल्यू रख दो तो f की वैल्यू आ जाएगी, a के फॉर्म में आ जाएंगे सारी वैल्यू, तो e की वैल्यू रखेंगे तो 6/a इंटू f 1/2, f की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी f की वैल्यू आ गई a/12। अब पूछ क्या रखा है ad be cf, ad कितना हमारा, a देखो क्या हमारा a तो a ही है, d देखो क्या है 12/a है, be देखो हमारा क्या है b 1/a है, e देखो हमारा क्या है 6/a है, और cf देखो हमारा क्या है c देखो कितना है a/2 है, और c कितना हमारा a/2 है, f देखो कितना हमारा a/12 है। अब काटने पीटने की कोशिश करो भी किससे क्या कटेगा, ये कट गया, b था हमारा 1/a, b को अगर 1/a रखेंगे तो a/2 आ गया, c को a/2 रखेंगे तो कितना आ गया d आ गया हमारा 12/a। ओके, और फिर d की वैल्यू रखेंगे 12/a तो कितना आ जाएगा a/6 आएगा भैया, e की वैल्यू ना a/6 आएगी, यहाँ से गलती हो रखी है। और अगर e की वैल्यू a/6 आएगी तो f की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, काटेंगे तो 3, f की वैल्यू आ जाएगी 3/a। अब वैल्यू रख के देखोगे, इसका पूछ रखा है ad का पूछ रखा है, a कितना हमारा, ये तो a ही है, d कितना हमारा 12/a है, b कितना हमारा 1/a है, e कितना हमारा a/6 है, और c कितना हमारा c है a/2, और f कितना हमारा 3/a। तो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, बचा कितना रेशियो 12:1/6 और 3/2। अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12×6 72, 1 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी कि 72 रेशियो 1:9 हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अच्छे क्वेश्चन इस शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन तो मैथ के बहुत अच्छे दे रखे हैं जिनमें टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दे रखा है कि एक इनकम है जो बी की आय के 15% के बराबर है, तो डायरेक्ट जो बी के साथ वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, और जो ए के साथ वो बी की वैल्यू आ जाएगी, इनकी 15/5 लिख सकते हैं हम। b/c, जो सी के साथ वैल्यू वो बी की आ जाएगी, और जो बी के साथ है वो
सी की आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मान लिया ए की वैल्यू है, ए की इनकम इतनी है, उसका 5% किसके बराबर है? बी के 15% के बराबर है। तो जब पलटेंगे ना ए बाई बी होगा तो 15/5 आ जाएगा, यानी कि बी वाली वैल्यू जो ए के सामने आ जाएगी। तो ये हो गया, काटेंगे तो 10 दूनी 20, यानी कि कितना आ गया? 2:1 आ गया हमारा। ये कितना आ गया? 5 कम 5 5, यानी कि 3:1 आ गया। बी की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो उसको बराबर बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6। वो पूछ क्या रखा है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 2 1 आ गई हमारी। अब सी की वैल्यू है 2000, अगर सी की वैल्यू 2000 है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2000 है। तो ए बी सी की आयु का योगफल पूछ रखा है। 6 और 2 8 और 1 9, 9 इंटू में 2000, 9 दूनी 18,000, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 18,000 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। ये क्लास होती हुई आपकी खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।